नमस्कार साथियों। पूरे देश ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सफाई दिवस सुना। कहते हैं कि अपराध बड़ा हो तो सफाई भी बड़ी देनी पड़ती है, और नरेंद्र मोदी जी आजकल यही कर रहे हैं। 31 दिन से हाड़ पिंगलाती और रूह कपकपाती सर्दी में देश का अन्नदाता किसान दिल्ली के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगा रहा है। अब तक 44 किसानों की शहादत हो चुकी, मगर पूंजीपतियों की पिछलग्गू मोदी सरकार का दिल नहीं पसीजता। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार किसानों को थका दो और भगा दो की नीति पर काम कर रही है। मैं फिर दोहराता हूं, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार किसानों को थका दो और भगा दो की नीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री टेलीविजन पर सफाई और उनके मंत्रीगण चिट्ठियों की दुहाई तो देते हैं, पर किसानों की भलाई नहीं। मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सेवक मोदी सरकार असल में किसान दुश्मन सरकार है। कड़वा सत्य यह है कि राजनीतिक बेईमानी, धूर्तता और प्रपंच का सहारा लेकर विपक्ष को गालियां देकर मोदी जी किसानों की समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहते। आज यह साफ हो गया। किसानों के रास्ते में सड़कें खुदवाने वाले, किसानों पर वाटर कैनन और लाठियां चलवाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर किसान सम्मान निधि का स्वांग रचा। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकार की आज की सफाई सभा में किसान दुश्मनी का सच। नंबर 1, मोदी सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि का स्वांग। साथियों, भारत में कृषि गणगणना यानी एग्रीकल्चर सेंसस जो है 2015-16 के अनुसार 14.64 करोड़ किसान हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी सरकार का आंकड़ा है। 14.64 करोड़ किसानों के पास कृषि योग्य 15.78 हेक्टेयर भूमि है। 15.78 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। मोदी सरकार ने दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की, जिसमें कहा गया कि सभी किसानों के खाते में 6,000 रुपया सालाना देंगे। 14.64 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपया सालाना देंगे। अब देखिए, 2018-19 में किसानों के खाते में डाले मात्र 6,000 करोड़, 6,005 करोड़ डाले जाने थे। कितने? 88,000 करोड़। 14.64 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 6,000। मेरा तो यह आंकड़ा है नहीं, मोदी जी का है। 14.64 करोड़ किसान हैं, आप कहते हैं 6,000 रुपया सब किसानों को देने, तो 88,000 करोड़ बन गया। आपने डाले 18-19 में 6,000 करोड़। 19-20 में जब चुनाव आया संसद का, तो डाले 49,196 करोड़। 88,000 करोड़ फिर भी नहीं डाले। और 20-21 में अब तक डाले 38,872 करोड़। और आज कहा कि मैं 18,000 करोड़ और डाल रहा हूं, पर डाले तो जाने चाहिए 88,000 करोड़ सालाना, वो तो डाल ही नहीं रहे। तो आज फिर प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ किसान सम्मान निधि का स्वांग कर 3 काले कानूनों का दाग धोने का झूठा और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। परंतु मूलभूत बातों का जवाब क्यों नहीं देते? नंबर 1,
कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक 14.64 करोड़ किसान हैं। तो मोदी जी आप 5,40,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि से बाहर क्यों रखे हुए हैं? आप बेनिफिट देते हैं 14.64 करोड़ में से केवल 9.24 करोड़ को। तो 5.40 करोड़ 540 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि से बाहर क्यों रखा है? उसको इसके दायरे में शामिल क्यों नहीं किया? उन्हें यह पैसा क्यों नहीं दिया गया? दूसरा सवाल, मोदी सरकार ने 6 सालों में 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त पैसा किसानों से वसूली की है। आज मैं इसकी ढोल की पोल आपके समक्ष रखूंगा, एक एक पैसा आना पाई का हिसाब। 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर उन्होंने 15.78 करोड़ हेक्टेयर से अतिरिक्त वसूली की है। यह कैसे की? 25 रुपया लीटर डीजल के दाम बढ़ा दिए। दूसरा, इस सरकार ने पहली बार देश के इतिहास में खाद पर 5% जीएसटी की वसूली की, कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी टैक्स लगाकर वसूली की, ट्रैक्टर और खेती के सब उपकरणों पर 12% जीएसटी लगाकर वसूली की, जो जीरो था पहले। यही नहीं, डीएपी खाद की कीमत 1,075 रुपया कट्टा से बढ़ाकर 1,450 रुपया कर दी। यूरिया खाद के कट्टे में से 50 किलो के कट्टे में से 5 किलो खाद निकाल ली और कीमत वही रखी। पोटाश का जो खाद का कट्टे का मूल्य है वो 450 से बढ़ाकर 969 रुपया कर दिया 6 साल में, और सुपर खाद के कट्टे की कीमत 260 रुपया से बढ़ा के 350 रुपए कर दी। इस प्रकार से 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त वसूली की सालाना। इसका मतलब 15.78 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर से हिसाब से हर साल मोदी जी 2,36,701 करोड़ रुपया वसूलते हैं और कहते हैं कि मैं 6,000 रुपया वापस दूंगा। तो आप 32,000 करोड़ रुपया वापस देते हैं और 2,36,000 करोड़ अतिरिक्त वसूलते हैं। यह किसान सम्मान निधि हमारे लिए जिंदगी का टोटा है, नुकसान है किसान के लिए, या फायदे का सौदा है? यह है किसान सम्मान निधि के स्वांग की सच्चाई, जो आज मोदी जी ने सफाई सभा की माध्यम से लोगों को दिखाई। एक और पहलू है, मोदी सरकार वो है जिन्होंने 6 साल से किसान की फसल पर मिलने वाले बोनस को बंद कर दिया। 12 जून 2014 को सत्ता संभालते ही 73 साल में देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पत्र लिखा हर राज्य को कि अगर किसान को चावल पर, धान पर, गेहूं पर या किसी और फसल पर बोनस दोगे तो हिंदुस्तान की सरकार खरीद नहीं करेगी। मैं उस पत्र की प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं, A1 संलग्न है। मोदी सरकार, तीसरा पहलू, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा लागत पर 50% मुनाफा किसान को कभी नहीं दिया जा सकता, इससे बाजार भाव बिगड़ जाएंगे। फरवरी 2015 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर यह इनकार कर दिया। उस शपथ पत्र की प्रतिलिपि आपको मैं भेज रहा हूं। 6 फरवरी 2015 का वो शपथ पत्र है। मोदी जी सत्ता में आए ये कहकर लागत पर 50% मुनाफा दूंगा, और शपथ पत्र देकर 6 फरवरी 2015 को कहा यह कभी किसान को नहीं दिया जा सकता। चौथा पहलू, मोदी सरकार ने किसान के भूमि के उचित मुआवजा कानून को 3 अध्यादेश लाकर तब भी खत्म करने की साजिश की। दिसंबर 2014 में श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने निर्णायक लड़ाई लड़ी तो यह रुका, परंतु हरियाणा जैसे प्रांतों में चोर दरवाजे से खट्टर साहब ने वो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला ही खत्म कर दिया। पांचवां पहलू, मोदी सरकार का फरमान किसान को कर्ज माफी के नाम पर फूटी कोड़ी नहीं। आज बड़ी बड़ी ढींगे प्रधानमंत्री बरते हैं,
प्रपंच और स्वांग करते हैं, विपक्षियों के बारे में उनसे गाली गलौज करते हैं, किसान को मरहम लगाने की बजाय केवल हमले बोलते हैं, घाव देते हैं। परंतु इसी मोदी सरकार ने जून 2017 में देश की संसद में कहा किसान का कर्ज माफ नहीं हो सकता, और उसी मोदी सरकार ने 6,66,000 करोड़ रुपया 6 साल में देश के चुनिंदा भगोड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया, जिसमें नीरव मोदी और विजय माल्या भी शामिल है। और आखिरी, फसल बीमा योजना की बड़ी दुहाई आज भी दी, पर फसल बीमा योजना प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना है। 2016 में खरीफ सीजन से प्रधानमंत्री ये लेकर आए और 2016 से 19 तक जितना बीमा प्रीमियम कंपनियों को दिया और जितना उन्होंने मुआवजा दिया, उस पे 26,000 करोड़ उन्होंने मुनाफा कमाया। यह दुनिया की पहली स्कीम है जहां किसान को मुआवजा मिलने की बजाय बीमा कंपनियों को मुनाफा दिया जा रहा है। यह 26 करोड़ भी किसान की जेब में जा सकता था। मोदी जी, आप केरल का उदाहरण तो देते हैं लोगों को बरगलाने के लिए, पर यह नहीं बताते कि केरल में तो 3/4 फसल जो है वो है रबड़, कॉफी और नारियल। उन पर तो एमएसपी होता ही नहीं, क्योंकि कभी आपने हल्का मूठ पकड़कर खेती की होती, केरल जाकर केरल के किसान की समस्या समझी होती, तो आपको मालूम होता। और वहां जो 1/3 धान होता है वो एमएसपी पर खरीदा जाता है। आपकी जर्नल नॉलेज खराब है प्रधानमंत्री जी, चेक कर लीजिए जरा। केरल का उदाहरण तो दे दिया, पर 2006 में एपीएमसी एक्ट बिहार में खत्म किया, उसका उदाहरण क्यों नहीं दिया? जहां 1850 रुपये क्विंटल का मक्का 700 रुपया क्विंटल में अभी पिटा है। सीमांचल के किसान से पूछ लीजिए, जो देश का 38% मक्का पैदा करता है, जो गंगा मैया की बेल्ट है। इसलिए झूठ, प्रपंच और स्वांग, यह प्रधानमंत्री का चाल, चेहरा और चरित्र बन गया है। मुझे दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री के बारे में यह कहना पड़ता है। मोदी जी, दुख की बात है कि आज आप जिन किसानों से कर रहे बर्बरता और बेवफाई हैं, उनकी बदौलत ही तो आपके सिंहासन में रौनक आई है। आज भाजपा उन्हीं किसान भाइयों को नक्सलवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, चीन और पाकिस्तान का एजेंट, टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर इस देश की माटी को अपमानित कर रही है। और शर्मनाक है कि देश के कृषि मंत्री, जिनके पास खेती की जमीन ही नहीं, उनके 3 शपथ पत्र पढ़ लीजिए पिछले, उन्होंने तो किसान को अपने पत्र में राजनीतिक कठपुतली तक कह दिया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब का इतना दुस्साहस कि वो किसानों को धींगा मस्त बताते हैं। इन्हीं धींगा मस्तियों के वजह से आपकी सरकार आज आप सत्ता में बैठे हैं चंडीगढ़ में, खट्टर साहब। वो दुष्यंत चौटाला जो हेलीकॉप्टर से ही आजकल जाते हैं, वो बिल्कुल मुंह पर टेप सील कर सत्ता की मलाई खा रहे हैं। इसलिए बहाने बनाने और इवेंट बाजी बंद करिए और तीनों काले कानून माफ खत्म करिए। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है।